वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 26 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन है कर सुधार से, सेकेंड ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, थर्ड ऑप्शन है बीमा क्षेत्र से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कि आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध जो था आपका, ये था बीमा क्षेत्र से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है नोएडा में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है देवास में, फोर्थ ऑप्शन है नासिक में। तो बैंक नोट प्रेस जो है कि ये स्थित है आपका देवास में। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च 1934 में, सेकेंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 को, थर्ड ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये आरबीआई की स्थापना की गई थी आपका 1 अप्रैल 1935 को। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए आरबीआई का मुख्यालय जो है कि मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1935 को की गई। देखिए आरबीआई जो है ना बैंकों का बैंक है। आप इसको कह सकते हैं कि ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई। लेकिन 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो है कि 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है बीमा व्यवसाय से, सेकेंड ऑप्शन है आयात निर्यात से, थर्ड ऑप्शन है शेयर बाजार से, फोर्थ ऑप्शन है बैंकिंग व्यवसाय से। तो मंदड़िया एवं तेजड़िया ये शब्दावली जो है कि संबंधित है आपका शेयर बाजार से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WTO का मुख्यालय अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है रोम में, सेकेंड ऑप्शन है जेनेवा में, थर्ड ऑप्शन है पेरिस में, फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है ये आपका जेनेवा में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम और कानून बनाता है। इसकी स्थापना जो है कि 1995 में की गई थी। लेकिन इससे पहले ये जो है ना कि गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये जो है कि गेट का स्थान लिया WTO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1999 में, सेकेंड ऑप्शन है 2000 में, थर्ड ऑप्शन है 2002 में, थर्ड ऑप्शन है 2003 में। तो आपका ये जो है कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, ये तो जो है कि नियम जो है कि 1999 का है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब प्रभावी हुआ। तो ये प्रभावी हुआ 2000 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका कितने प्रतिशत पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 83%, सेकेंड ऑप्शन है 53%, थर्ड ऑप्शन है 36%, फोर्थ ऑप्शन है 63%। तो जो है कि सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है उसका जो है कि आपका 83% अवशोषित कर लिया जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है छोटी मछली, पादप प्लवक, जंत प्लवक, बड़ी मछली। सेकेंड ऑप्शन है जंत प्लवक, छोटी मछली, पादप प्लवक, बड़ी मछली। थर्ड ऑप्शन है जंत प्लवक, पादप प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। फोर्थ ऑप्शन है पादप प्लवक, जंत प्लवक, छोटी मछली और बड़ी मछली। तो देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम जो है कि आपका है ये आपका फोर्थ ऑप्शन पादप प्लवक, जंत प्लवक और छोटी मछली, बड़ी मछली। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अभी देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए एक दिए गए क्षेत्र में ना कोई क्षेत्र है, उसमें रहने वाले सभी वस्तुएं जैसे जीव जंतु और पेड़ शामिल होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर वातावरण को प्रभावित करते हैं, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सेकेंड ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, थर्ड ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक पाया जाते हैं कौन से वन, तो ये पाए जाते हैं आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 21 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 22 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 21 मार्च, फोर्थ ऑप्शन है 22 मार्च। तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संबलपुर, सेकेंड ऑप्शन है बैतरणी, थर्ड ऑप्शन है मयूर झरना, फोर्थ ऑप्शन है मयूरभंज। तो ये हाथी रिजर्व जो है ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मयूर झरना। हाथी रिजर्व है कि हाथी रिजर्व जो है कि ये पश्चिम बंगाल में है। अदरवाइज आपका संबलपुर, बैतरणी और मयूरभंज ये उड़ीसा में है। तो आपका ये हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? चलिए हम ही बता देते हैं। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है कि 1992 में की गया था। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कछुआ संरक्षण परियोजना ओडिशा सरकार द्वारा भितरकनिका अभ्यारण्य में किस वर्ष से शुरू की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1974 से, सेकेंड ऑप्शन है 1975 से, थर्ड ऑप्शन है 1976 से, फोर्थ ऑप्शन है 1988 से। तो कछुआ संरक्षण परियोजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा भितरकनिका अभ्यारण्य में शुरू किया गया था। लेकिन ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में किया गया था। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2009 को, सेकेंड ऑप्शन है 6 जनवरी 2008 को, थर्ड ऑप्शन है 14 सितंबर 2012 को, फोर्थ ऑप्शन है 30 मार्च 2007 को। तो गंगा डॉल्फिन ये जो है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे जो है कि कब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2009 को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णा, सेकेंड ऑप्शन है नारायण सरोवर, थर्ड ऑप्शन है नल सरोवर, फोर्थ ऑप्शन है विक्रमशिला। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित नहीं है? तो आपका गुजरात में स्थित नहीं है, ये विक्रमशिला ये जो है कि कहाँ पे? ये बिहार में है। अदरवाइज ये तीनों जो है कि पूर्णा, नारायण सरोवर और नल सरोवर ये गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग में पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, थर्ड ऑप्शन है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है सुखना झील चंडीगढ़। तो इसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि गलत कौन सा है? तो आपका जो है कि ये थर्ड ऑप्शन है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा में नहीं, ये बिहार में है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र राजस्थान से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अस्तमुदी, सेकेंड ऑप्शन है सांभर झील, थर्ड ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अस्तमुदी जो है ना, ये आर्द्रभूमि राजस्थान में नहीं है। अदरवाइज और ये सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि आपका राजस्थान में है। तो ये अस्तमुदी जो है कि ये केरला में है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है कि आर्द्रभूमि देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आर्द्रभूमि क्या होता है। जो है कि आर्द्रभूमि का ये होता है ना कि ऐसा भूभाग जहाँ के परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से किसी भी मौसम में जल से डूबा रहता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो है कि एक ऐसा स्थान, आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जब वर्ष में 8 माह पानी से भरा होता है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो जिस भूभाग में मतलब पानी रहेगी तो वो तो आर्द्र रहेगा ही रहेगा। तो इसको जो है कि आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। देखिए ये कब से ये स्टार्ट किया गया? ईरान में ना एक रामसर शहर है,
तो उसमें 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। उसी तब से ही ये आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाने लगा और मतलब हर एक कंट्री में कितनी आर्द्र भूमि है इसको मतलब पहचान किया जाने लगा। लेकिन अभी जो है ना फरवरी में 10 और आर्द्र भूमि जो है कि हमारे कंट्री में ऐड किया गया है और आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी ये 10 मिला करके कुल कितने आर्द्र भूमि है, कुल कितने वेटलैंड हमारे कंट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होकेरसर आर्द्र भूमि किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र से, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड से, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश से। तो होकेरसर आर्द्र भूमि ये जो है कि आपका है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 2010 में, सेकेंड ऑप्शन है 2011 में, थर्ड ऑप्शन है 2012 में, फोर्थ ऑप्शन है 2004 में। तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो है कि इसकी स्थापना जो है कि 2010 में किया गया था इंडिया में। देखिए NGT क्या है? ये एक प्रकार का कोर्ट बोल सकते हैं इसको, जो कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे को देखता है। और NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देखिए NGT जो है ना कि पूरे वर्ल्ड में ओनली 3 कंट्री में है। एक फर्स्ट टाइम जो है कि ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड न्यूजीलैंड और थर्ड जो है कि अपनी कंट्री है जो भारत। इसमें बस NGT इन्हीं 3 कंट्रियों में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1972 में, सेकेंड ऑप्शन है 1974 में, थर्ड ऑप्शन है 1976 में, फोर्थ ऑप्शन है 1980 में। तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना किया गया आपका 1974 में, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 नवंबर, सेकेंड ऑप्शन है 2 फरवरी, थर्ड ऑप्शन है 3 सितंबर, फोर्थ ऑप्शन है 2 नवंबर। तो देखिए अभी मैंने आर्द्र भूमि के बारे में बताया ना, तो आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। देखिए 2 फरवरी 1971 ये रामसर कन्वेंशन यही इसी दिन हुआ था, 2 फरवरी को ही। इस वजह से 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकेंड ऑप्शन है मायोसिन, थर्ड ऑप्शन है कैसिन, फोर्थ ऑप्शन है एग्लूटिनिन। तो आपका दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है आपका कैसिन, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, सेकेंड ऑप्शन है रक्ताल्पता को रोकना, थर्ड ऑप्शन है लौह का उपयोग, फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु का नष्ट करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है कि ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।